दोस्तों, आपका यस मास्टर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए राष्ट्रपति के क्रम में आगे ये पार्ट दूसरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए थे कल वो करा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? किसको प्राप्त है दोस्तों? राष्ट्रपति को। क्लियर? किसको प्राप्त है दोस्तों? राष्ट्रपति को। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है बताना है कि कौन सी शक्तियाँ निहित हैं। ठीक है, स्वविवेक की। निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है? दोस्तों कौन सी बताइए? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, याद करिए, है? याद करिए दोस्तों, है या नहीं है? नहीं है। विधेयक को, ये नहीं हो जाएगा। विधेयक को आपत्तियों सहित भेजना, वापस भेजना, दोस्तों ये है बिल्कुल। ठीक। अगला, विधेयक को रोक कर रखना, दोस्तों बताइए। बिल्कुल विधेयक को रोक सकता है वो। जेबी बेटियों, कई सारी बेटियों का प्रयोग हुआ, पहले आपने पढ़ा ज्ञानी जैल सिंह 1986 में जेबी बेटियों का प्रयोग किया, क्वेश्चन बहुत आता है। क्षमा प्रदान करना, दोस्तों है, बिल्कुल क्षमा प्रदान राष्ट्रपति कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, बताइए दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, नहीं, ये स्वविवेकी नहीं है। इस पर जो है मंत्रिमंडल स्पाइस करता है। संसद को संदेश भेजना, ये भी नहीं है। न्यायाधीश की नियुक्ति, बिल्कुल नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, आंसर हो जाएगा ई। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटेल है, पॉज करके पढ़ लीजिए, उससे संबंधित है और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ध्यान देखो, नहीं है और है को ध्यान से करिए, उसको ग्राउंड कर लीजिए एग्जाम देते समय। तो कौन सा नहीं है? राजदूत की नियुक्त करना है, ठीक है। विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये जो है ओके, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं है, आवश्यक नहीं है इस पर। ठीक है, विधेयकों को स्वीकृति देना के लिए सलाह आवश्यक नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति का विधायी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग हो गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है विधायी शक्ति? अध्यादेश जारी करना दोस्तों। कौन सा? अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 123 1, 2, 3, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ओके, डिटेल आप पढ़ लीजिए, आपको और चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक है, बहुत क्लियर है। महाभियोग किस में है? अनुच्छेद 61, इंपॉर्टेंट सारे हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियाँ हैं, कौन सी हैं बताना है। और ये क्वेश्चन जो पहले आया था वैसे उसी तरह से क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, कौन सी हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। संसद का अधिवेशन बुलाना, स्वविवेक की शक्ति नहीं, इसके लिए वो देता है, क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल जो है सिफारिश करता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मंत्रिमंडल सिफारिश करता है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद के अधिवेशन को बुलाना नहीं, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, ये कर सकता, स्वविवेक की शक्ति है ये। ठीक है दोस्तों, स्वविवेक की शक्ति ये है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्त करना, ये करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर या कैबिनेट उसकी सलाह पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये कैबिनेट द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आप केवल इसको सही से पढ़ जाइए, आपका अपने आप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। 3, 4 और 7, 8, 3 ये हो गया,
4 ये हो गया मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, और 7 किसी विधेयक पर। सिंपल सा है, आप पढ़ेंगे आपको ऐसे ही आ जाएगा, इस पर बहुत जोर नहीं डाला, आप केवल डिटेल पढ़ लीजिए, और वो नॉर्मल चीज़ें हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपनी सहमति देता है जब कोई मंत्रिमंडल अध्यादेश लागू करने के लिए भेजता है। अभी जस्ट मैंने बताया था अध्यादेश किसमें है, 1 to 3 123 याद रखिए, 123 में देखिए नीचे दिया है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अध्यादेश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 123। अब ये तो रट गया आपको दोस्तों, 123 रट गया, इस पर कुछ शक ही नहीं है। इतनी बार क्वेश्चन निकल जाए दिमाग से कि आपको क्वेश्चन याद ही नहीं करना पड़े, वो आपके दिमाग बैठ जाए कहीं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने, 123। ठीक दोस्तों, फिर अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, कि सत्र शुरू होने के बाद। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकेगा, कितने, 6 सप्ताह। 6 माह नहीं दोस्तों, ध्यान रखिए 6 सप्ताह, ध्यान रखिए 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित कराना होगा, अदरवाइज उसी दिन से ये कैंसिल माना जाएगा। ये केवल इमरजेंसी के लिए दिया गया ऑप्शन, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कन्फ्यूज ना होइएगा। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष करता है, बिल्कुल करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष करता है, नहीं। संघ और राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, बिल्कुल करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, योजना आयोग का कौन करता है, आइए आपको बताते हैं कौन सा करता है। योजना डेट पढ़ लीजिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 280, हाँ ये भी आता है, किस अनुच्छेद के तहत, 280 के तहत। और 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्रों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति करता है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री, ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, जो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आइए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, बस सिंपल से क्वेश्चन आ गया। महान्यायवादी का करता है, राज्य के एक राज्यपाल का करता है, महानियंत्रक महालेखा परीक्षक का करता है, मतलब सभी को करता है। 76 ये भी आता है, में क्या है, महान्यायवादी, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही आता है। 148 में क्या है, ये भी आता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। ठीक दोस्तों, 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों सारे अनुच्छेद आते हैं, तो सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आप ये रट लीजिए, ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से, बार बार देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कहाँ नहीं करता है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती, ध्यान रखिए दोस्तों, चुना जाता है सांसद। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, कई बार लड़के प्रधानमंत्री मार के आते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति चुना जाता है, इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, कौन से, अनुच्छेद 160। क्या उपबंध करता है, 160 कहता है राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 160 याद रखिए। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, क्या अधिकार नहीं देता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। दोस्तों ध्यान रखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है, सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, आंसर बहुत क्लियर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति देता है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, 143 याद रखिए, ऐसे अनुच्छेद के 143 123 अध्यादेश, 143 कानूनी सलाह राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है दोस्तों, कभी नहीं भूलेगा। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, सही नहीं बताना दोस्तों। शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए,
नहीं है, बाध्य नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बाध्य नहीं है। सर न्यायालय वो परामर्श लेगा, माने या ना माने किसकी मर्जी, राष्ट्रपति की मर्जी। आपातकालीन शक्तियाँ बिल्कुल हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति बिल्कुल है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते। देखिए आगे भाई, ये बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे आइए, अगला देखते हैं। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? क्या नहीं है? अध्यादेश का व्याख्या प्रख्यान बिल्कुल है दोस्तों, अध्यादेश है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना बिल्कुल है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये नहीं है। क्षमादान तो क्लियर है, अनुच्छेद 72 यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिए, क्षमादान अनुच्छेद 72। उच्चतम न्यायालय से परामर्श 143 अर्थात 143। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे, अधिकार नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, बिल्कुल अधिकार प्राप्त नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कैसे हटता है न्यायाधीश? महाभियोग द्वारा, ध्यान दीजिएगा, महाभियोग द्वारा हटता है, और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति भी हटता है। अनुच्छेद क्या महाभियोग हटाने का? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने का। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्तियाँ एक क्या है? क्वेश्चन आ चुका है, न्यायिक शक्ति है दोस्तों। कौन शक्ति है? न्यायिक शक्ति है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आ चुका है, वनडे के लिए भी कई हर जगह आता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा आदि की शक्तियाँ कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्तियाँ, ध्यान दीजिएगा। यही पूछता है, निलंबन क्या, परिहार क्या है। आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? देखो आ गया क्वेश्चन, सम्मिलित क्या नहीं है, तो बताइए क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा है, लघुकरण है, क्षमा है, ठीक है दोस्तों, लघुकरण है, परिहार भी देखो भी आ गया था, विराम नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। प्रविलन है, ठीक है दोस्तों, रोक है, निरंतरता नहीं है, बताना क्या है, सम्मिलित नहीं है। हाँ, बाकी सारी हैं, ठीक है दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए डिटेल सारी, जिससे और क्लियर हो जाएगा। कैसे प्राप्त अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, बताइए दोस्तों, नहीं। औपचारिक और विधिक, ठीक है, ये सही हो जाएगा, औपचारिक और विधिक है। राजनीतिक और नाम मात्र का, ये भी नहीं है, राजनीतिक नहीं है, नाम मात्र का तो है, राजनीतिक नहीं है। संवैधानिक और नाम मात्र, हाँ बिल्कुल है, संवैधानिक और, हाँ जी बिल्कुल है, नाम मात्र का। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आइए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? तो किसको रखवाएं? देखो दोस्तों, देखिए, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को बिल्कुल रखवाता है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं, ये नहीं रखवाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को बिल्कुल रखवाता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन, हाँ बिल्कुल रखवाता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल पढ़ लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? कौन सा नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना बिल्कुल है। वित्तीय बिल को बिल्कुल नहीं है, वित्तीय बिल को नहीं लौटाता सकता है, 14 दिन के अंदर अपने आप पास माना जाएगा। ओके दोस्तों, लोकसभा को भंग करना, हाँ बिल्कुल कर सकता है भंग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल करता, भी पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे आइए। राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? अभिभाषण कौन तैयार करता है दोस्तों? ध्यान रखिए, कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, अगला है, कथन का विचार करना है। क्या बोल रहा है कथन? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बताइए। और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। बताना क्या है कि ए आर दोनों सही है, ए सही है, ठीक दोस्तों, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ टाइपिकल की मिस्टेक हो गई है, तो ये क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिया गया है टाइपिंग में, तो इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसको आगे देखते हैं, फिर अगले अगले चैप्टर रख लेंगे इसको। अगला ये कथन कारण है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बताइए, संसद का भाग है? हाँ बिल्कुल है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है संसद। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही, कथन ए और आर दोनों सही है और दोनों व्याख्या कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। ए सही, किंतु आर गलत है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है शक्तियां, ये उसके अधीन होती हैं। सब हर चीज़ खुद पूरा नहीं यूज करता राष्ट्रपति, उसमें कुछ चाहिए हो तो कैबिनेट की सलाह चाहिए होती है, तो ध्यान दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? ये शहर पूछा, कहाँ से थे? बिहार से थे, इंपॉर्टेंट है। कौन थे राष्ट्रपति? अटल राजवंश, कहाँ के रहने थे? बिहार के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन कई बार है तो इसको याद रखिए। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों, वी गिरी, इंपॉर्टेंट है, मतलब आता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सेम उठा कर देता है। वी गिरी चौथे कार्यकाल के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार रह चुके हैं। एस राधाकृष्णन थे उसके बाद, फिर जाकिर हुसैन, उसके बाद सॉरी जाकिर हुसैन के बाद हाँ छठा है ओके। आइए अगला क्वेश्चन, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सिंपल, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट है। ये तो अवधि पूछता है, 50 से 52 थे, फिर 52 से 57 थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वी संजीव रेड्डी, इंपॉर्टेंट है। संजीवा रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए थे, इंपॉर्टेंट इसीलिए है। ये क्वेश्चन आता है, निर्विरोध कौन चुना गया है? संजीव रेड्डी, 1977 से 82 तक थे। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र बस वही रेड्डी साहब, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला मिलान करना है, मिलाना है। बताइए, फखरुद्दीन अली अहमद कब थे? एन संजीव रेड्डी कब थे? अभी जस्ट आपको आया है, कब थे? 1977 से 82, तो 1977 से 82। बी का 3 किस में है? बी का 3 ए में है, सॉरी बी का 3 बी और सी में है। अब आगे मिलाना है। बताइए, वी गिरी कब थे? बी अभी आ चुका है आपका। वी गिरी कब थे? 69 से 74, चौथे राष्ट्रपति थे। तो डी का एक किस में है? ये सी ऑप्शन। ओके दोस्तों, सी ऑप्शन हो गया। जाकिर हुसैन मिला, जाकिर हुसैन कब थे? 1967 से 69, और फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77। ओके, क्लियर हो गया। आपको राष्ट्रपति के क्रम रटने होंगे। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। देख लीजिए, बाकी सब रहे, कौन सा नहीं रहे? नीलम संजीवा रेड्डी नहीं रहे। राष्ट्रपति थे उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसैन थे उपराष्ट्रपति, आर वेंकटरमण उपराष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट है। आइए, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा? देखिए, ध्यान रखिए, ये शब्दावली दी गई हैं, अथवा दार्शनिक शासक के रूप में माना जाता है, तो ध्यान दीजिए कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन, इंपॉर्टेंट है। ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन बहुत आता है, ठीक है। दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि संसद आम लोगों के लिए किसने खोला? तो किसने खोला था? APJ अब्दुल कलाम ने। ये भी क्वेश्चन आता है, अभी हाल का ही, इंपॉर्टेंट भी है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? कौन रहा है? तो वी गिरी थे। वी गिरी साहब जो है राष्ट्रपति जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन? देखिए आ गया, कौन है? सभी लोग जानते हो, जो नहीं जानता पढ़ाई छोड़ दे वो। APJ अब्दुल कलाम। कौन है मिसाइल मैन? APJ अब्दुल कलाम है। आगे आइए, भारत के निम्नलिखित में से न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? यह भी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस M हिदायतुल्लाह, 2069 को, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है। कौन है? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। आगे अगला देखते हैं। कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। सिंपल से, जवाहरलाल नेहरू साहब क्या थे? प्रधानमंत्री थे, और बाकी सब राष्ट्रपति हैं। इतना सिंपल से क्वेश्चन नहीं आएगा।
कौन कथन असत्य है बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक सभापति होता है, बिल्कुल सही, सबको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत, चुनाव का राष्ट्रपति नहीं करता है। इसका एक ये कहेंगे इसका एक बाकायदे वो बना हुआ सिस्टम बना हुआ है, कौन कौन करता है चुनाव। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल थे, बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ओके, कथन बिल्कुल सही है, बताइए सही है दोस्तों कथन? हाँ बिल्कुल सही है कथन। अगला, राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर, बिल्कुल नहीं, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आइए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम, हाँ चूंकि महिला हैं तो दोस्तों याद रखिएगा महिला है, कौन सा क्रम है? 12वां, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जो 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। कार्यकाल के अनुसार का 14वां क्रम है, ध्यान रखिए, व्यक्ति के रूप में 12वां है, कार्यकाल के रूप में 14वां है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी इसलिए और इम्पोर्टेंट है। तो दोनों देखें, क्रम कौन सा, व्यक्ति के हिसाब से 12वां है और क्रम के हिसाब से 14वां। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? बहुत सिंपल है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। इससे सिंपल नहीं मिलेगा। बस सिंपल सी बात है, कोई विधेयक दोनों सदनों में पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, साइन कर दिया, बस विधेयक बन गया। किसके अनुसार? अनुच्छेद 111 के अनुसार साइन करता है, अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। इससे सिंपल कहाँ मिलेगा? किसको है अधिकार? राष्ट्रपति को है। अब डिटेल पढ़ लीजिए, पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों बताया गया है, और क्लियर हो जाएगा आपको। ओके दोस्तों, आइए। भारत वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। कौन है? राष्ट्रपति है। प्रतिनिधि करता है लेकिन नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आइए अगला क्वेश्चन आइए। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? बहुत सिंपल सा है, कौन रह चुका है बिहार का राज्यपाल? जाकिर हुसैन साहब। ओके दोस्तों, आगे आइए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? एक मात्र थे, कौन थे? वी गिरी साहब। ध्यान दीजिए, वी गिरी साहब जो है न्यायालय में उपस्थित हुए जब उनकी सुनवाई हो रही थी चुनाव के विवाद को लेकर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, देखिए आपको बहुत आसान लगेंगे, हलवा लगेंगे, लेकिन आना चाहिए, नहीं आएंगे तो कठिन लगेंगे क्वेश्चन में। सिंपल से वही क्वेश्चन, डिटेल पढ़ लीजिए सभी के, और अच्छे से कंटिन्यू बने रहिए। पर डे हमारा 9 बजे एक क्लास होती है किसी भी चैप्टर को लेके। आप बस यही रिवीजन करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही फैक्ट रटते जाएंगे, दिमाग में घूमते जाएंगे, दिमाग रटते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे जानकारी उनको भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।